हेलो दोस्तों। आज मैं दो टॉपिक लिया हूँ, उसका सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक जरूर कीजिएगा। आप लेकिन एक बार कंपेयर जरूर कीजिएगा, तब कीजिएगा। कंपेयर कैसे कीजिएगा? एक आप बुक उठाइए, उसके बाद एक टॉपिक को आप देखिए कि ये जितना टॉपिक मैं पढ़ाया हूँ एक बुक में आपको मिलता है या नहीं। तब आपको डिसलाइक करना बनता है, और नहीं तो आपको लाइक करना जरूर बनता है। ठीक है, देखते हैं सारा टॉपिक। हेलो दोस्तों, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ 1833 का चार्टर एक्ट। आपको मैं एक टॉपिक में जितना सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है सारा बताऊंगा। आप एक बुक में ये सब सारा टॉपिक नहीं मिलेगा, आप देख चेक कर लीजिएगा। देखते हैं 1833 का ये क्वेश्चन किस तरह बनता है, देखते हैं। 1833 का चार्टर एक्ट, इस 1833 का अधिनियम के द्वारा देश में एक केंद्र शासन के प्रणाली की शुरुआत कब हुई? 1833 में चार्टर एक्ट के द्वारा। इस तरह का क्वेश्चन, केंद्र शासन प्रणाली कब शुरुआत हुआ था? 1833 में। इसको ध्यान दीजिएगा। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, और गवर्नर जनरल कौन था? पहला लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। ये तो का भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बन गया। ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल की परिषद में, जनरल का भी परिषद में कितना परिषद था पहले देखे थे हम लोग, 3 परिषद थे। उसमें ये परिषद में एक और सदस्य की नियुक्ति हुई जिसे विधि सदस्य कहा जाता था। ठीक है, प्रथम विधि आयोग की स्थापना 1833 चार्टर के अधिनियम के द्वारा हुआ, और उसका पहला सदस्य कौन था? मैकाले। ठीक, और एक था, इसको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको देखिएगा। भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया। घोषित कब किया गया था? 1833 में। 1833 में, और उसका उन्मूलक 1843 में उन्मूलक किया। उन्मूलक का मतलब हो गया कि अंत करना, समाप्त कर देना, कर दिया गया सती प्रथा को। और सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, उसको देखते हैं। करना नहीं था, इसलिए देखिए क्या करता है। कंपनी को व्यापार नहीं करना था, इसलिए व्यापार नहीं करना, सिर्फ शासन करना था। इसलिए कंपनी के चीन से व्यापार तथा चाय के संबंध व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। इस एक्ट में चीन का भी व्यापार और चाय के संबंध में भी एक्ट समाप्त कर दिया गया। इसमें पूछा जाएगा सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास। ये ध्यान दीजिएगा, सिविल सेवा का आयोजन योजना का प्रयास कब किया गया? तो 1833 में। 1853 का चार्टर एक्ट देखते हैं। इसमें क्या होता है? इस एक्ट में सिविल सेवाओं की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया गया। इसमें प्रयास किया गया था, ये ध्यान दीजिएगा 1853 में। 1853 का एक्ट जो होता है ये अंतिम चार्टर एक्ट कहलाता है। ठीक है, ये एक अंतिम चार्टर एक्ट है। और इसका एक देखते हैं क्या क्या है, इंपॉर्टेंट बताता हूँ। 1853 का चार्टर एक्ट ध्यान से देखिएगा। इसके लिए 1854 में भारतीय सिविल सेवाओं के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। ये ध्यान दीजिएगा, मैकाले समिति की नियुक्ति कब की गई? 1853 चार्टर एक्ट के द्वारा। ये अंतिम चार्टर एक्ट है, ये भी ध्यान दीजिएगा। मैकाले कब किया? सर्वप्रथम संपूर्ण भारत के लिए एक विधानमंडल का कब किया गया? 1853 में। ठीक है, स्थापना किया गया। ध्यान दीजिएगा। बंगाल के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल कब नियुक्त किया गया? तो 1853 में। ऐसा क्वेश्चन बनता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लीजिए। पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद को विधियन एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। ये अलग कर दिया गया।